जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल में। इसका नाम है कीजिए चाहिए और मैं आपका अपना कैफी सर। कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग जबरदस्त और दबंगई के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। जलवा था और है और रहेगा, तो मचाएंगे मिलकर, एकदम मचा देंगे। तो बच्चा, ये आप मेरे सामने पीछे डायग्राम देख रहे होंगे, ये लगता है बड़ा आसान सवाल है, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। दिस इज कॉल्ड द रियल ब्यूटी ऑफ जेई। जेई जस्ट ट्राई टू कवर एंटायर टॉपिक्स। आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन में हर एक चीज आ गया। अभी आप बस नोटिस करना है, एलएनएम, रोटेशन, पोटेंशियल, मैग्नेटिज्म सब आ गया। पूरी फिजिक्स सब आ गई इसके अंदर, पूरी मैकेनिक्स, पूरी मैग्नेटिज्म आ गई इसके अंदर। सो लेट अस बिगिन दैट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मेरे साथ जुड़े तो मैं आपको इस लेवल पर डेवलप कर सकूँ, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते। आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं, कोई देखता है नहीं मगर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ डिस्टेंस पे कंसेप्ट डाला है, डिस्प्लेसमेंट पे डाला है, स्पीड पे डाला है, वेलोसिटी एक सेग्रीगेट करके। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर कैप्चर हो जाएगी, देन वी गो विद द प्रॉब्लम। धीरे धीरे प्रॉब्लम में डेवलपिंग स्टार्ट करेंगे, और जब वो डेवलपमेंट बढ़ जाएगा तब भौकाल सवाल करेंगे। ठीक है ना? फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 टाइप के प्रॉब्लम बनाते रहेंगे। तो बच्चा, आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। ये रहा आपके सामने, बहुत प्यारा सवाल है और मज़ा आ जाएगा आप लोग को, प्रॉमिस करता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A ring of radius r having uniformly charged distributed q is mounted on the rod suspended by two identical strings. ठीक है? The tension in the string in the equilibrium is T naught. Now vertical magnetic field is switched on and the ring is rotated at constant angular speed omega. Find the maximum omega with which ring can be rotated if a string can stand with the tension of 3 T naught by 2. पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, करने में तो नहीं बुरा लगेगा। आइए बच्चा, शुरू करते हैं शुरू से एकदम। तो सबसे पहले सवाल देखो क्या कह रहा है, मैं समझाना चाहता हूं। सॉरी, डर मत जाना कि मैंने ये क्या कर दिया। ये तूने क्या किया, क्यों तूने मेरी फुर्सत की, इश्क में इतनी हरकत की, ये तूने क्या किया। बहुत ध्यान से देखिए बच्चा। दिल करता है तेरी बातें सुनूं। अब देखो ध्यान से, ये रहा, या ये देखो, है ना? ये रहा क्वेश्चन। अब देखो, ये मैंने डायग्राम पहले बनाया है ना? पहले डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है वो तो बाद में समझेंगे। बड़ा प्यारा सवाल है यार, क्या बनाता है ये यार। अच्छा, मैं इसका डायग्राम और बढ़िया कर दूं, जो तुम्हारी मोहब्बत में करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में जो ना कर दे, ये डायग्राम क्या चीज़ है। ये देखो, ये यहाँ तक देख। हम्म, ये रहा, है ना? ये इस तरह से। अब यहाँ पर दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, देखो ध्यान से। ये सेंटर है और ये मैं डिस्क आर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना बाबू? ये देखो बहुत आराम से। ये, हाँ ये आ रहा है। और इसको छोटा कर दूँ क्या? चलो हाँ, सही बोल रहे हो, काफ़ी बड़ा हो गया ये। बड़ा इन सेंस की, ओ मागो। चलो पहले डायग्राम को अच्छे से बनाना, डायग्राम बनाने जो मजा हो कहीं नहीं होगा। ये रहा डायग्राम, ठीक है ना? इस तरह से। अब समझो इस चीज़ को, ये सेंटर है इसका और ये डिस्क है। डिस्क तो जानते ही हो आप लोग, डिस्क तो आपका फेवरेट पार्ट है। चलो मैं इसमें रंग भरता हूँ, इसकी ज़िंदगी में रंग भर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू, यस, ये रहा। क्या बात है, मैं डायग्राम का किंग बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ किंग। सेंटर, रेडियस आर, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो, ये डिस्क है और ये दो स्ट्रिंग से लटका हुआ है ना? बात समझो। अभी ये इक्विलिब्रियम है, कोई भी कुछ नहीं है, डिस्क है, ठीक है? अब मैं सवाल में देख लो क्या क्या दे रखा है। ये डिस्क है जिसका मास दे रखा है आपको, मास इज स्मॉल m एंड रेडियस इज कैपिटल आर।
ठीक है ना, ये देखो डायग्राम दे रखा, दो स्ट्रिंग है और दोनों में कह रहा है कि टेंशन जो है, यहाँ जो टेंशन लग रहा है वो टी नॉट है, और यहाँ पर भी टेंशन कितना लग रहा है, टी नॉट है। अब नीचे क्या लग रहा है बच्चा, ग्रेविटी, असली मसाले सच सच, एम जी एच, ये देखो ये एम जी, और ये एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, एट इक्विलिब्रियम दोनों में टेंशन कितना लगा, टी नॉट। सो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम कोई नहीं, सिर्फ नेट ग्रेविटी ऊपर, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, देयरफॉर टी नॉट प्लस टी नॉट बराबर एम जी, देयरफॉर टू टी नॉट बराबर एम इंटू जी। ये लिख सकते हैं बिल्कुल। ये हमारा तब है जब इसमें कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। क्लियर हुआ, इस तरह से डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है ना, परफेक्ट। ये जब कोई रोटेशन इधर सिंपली सिस्टम में नेट टेंशन यहाँ लगा और यहाँ नीचे ग्रेविटी लगा। फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पर गलती से हमने इसमें क्या देना स्टार्ट कर दिया, हमने इसको देना स्टार्ट किया एक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड देना स्टार्ट किया। देखो ध्यान से बच्चा, अगर हमने यूनिफॉर्म फील्ड दिया इस तरह से, इसमें बहुत प्यारा सवाल है यार, क्या बनाया क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है सर। यूनिफॉर्म फील्ड देने से क्या होगा, सवाल तो ये है। अभी तक सब समझ में आ रहा था, डिस्क है और ये रॉड पे मास नहीं है, मास समझ लीजिएगा। ये देखिए ये रहा हाँ। अब आपने एक्सटर्नल फीस बी नॉट कैसा दिया है, यूनिफॉर्म दिया है। सर इससे क्या होगा सर, और ये जब यूनिफॉर्म फील्ड दिया तो ये रोटेट करने लगा, ये सवाल बोल रहा है ओमेगा से, है ना। यही पूछा कितने ओमेगा से स्पीड से बना रहे कि एक में टेंशन 3t0/2 हो जाए, ये सवाल है। सवाल ये है कि सर ये रोटेट क्यों कर रहा है ना, जैसे हमने फील्ड लगाया नहीं, और इस पे चार्ज कैसा है बच्चा, ठीक है ठीक है, ये चार्ज कैसा है इस पे, प्लस प्लस, देखो ध्यान से, ये दिस इज योर, दिस इज योर चार्ज प्लस क्यू, है ना, ये रहा, ये चार्ज प्लस क्यू इसके ऊपर, और ये कह रहा है कि ये रोटेट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। देखो अब एक बात समझो कि ये फाइनली सर ये, चलो अब ठीक है हम फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है ना, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन देखो, जन्म 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 साथ जन्म। अब फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, चिकिजा चिकिचे चिकिची, यस ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब यह हुआ कि ये जो हमने भरा था, हाँ इसमें कलर भर दो, कलर कलर भरो, जिंदगी में कलर भरो इसके, यस ये रहा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब समझो इस चीज को, तो चार्ज क्या था इसके ऊपर, प्लस चार्ज था, ये डिस्क है, इस पे चार्ज कितना है, ठीक है ना, क्यू है, और ये मैंने इस पे बनाया क्या, रेडियस आर, ये है रेडियस आर, ये है इसका सेंटर, और ये, अब एक बात बताओ, तुमको पढ़ाया गया होगा, है ना। अब देखो तुमको पता गया है कि अगर ये रोटेट करेगा, क्या इफ डिस्क रोटेट करेगा, तो डिस्क रोटेट करने से क्या होगा, बट देखो रोटेट करने कोई बड़ी बात नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, और क्या सर, अगर कोई डिस्क रोटेट कर रहा है और उस पर चार्ज है, ध्यान रखना इस बात को, ये डिस्क है और ये डिस्क रोटेट कर रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है ना, रोटेट करना हल्का हल्का सा स्टार्ट हो रहा है, और एक ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और चार्ज क्यों है, तो रोटेट करने से क्या होगा सर, इसमें करंट आएगा, क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। करंट आया तो क्या आएगा, करंट आएगा तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आया तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट तो आप जानते हैं I/A, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो फिर आपके पास कुछ और भी आएगा, क्या आएगा भैया, टॉर्क आएगा। टॉर्क क्यों आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब कोई टॉ बराबर m क्रॉस b, ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए।
तो दिस इज एल्गोरिथम। तो जब ये डिस्क रोटेट करना शुरू करेगा तो इस पर क्या लगना शुरू करेगा, इस पर टॉर्क लगेगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। मतलब अब यहां पर स्ट्रिंग ना तो टी नॉट होगा, लेट सपोज इस पर स्ट्रिंग क्या मान लिया हमने, टेंशन, इस पे टेंशन है T1 और इस पे टेंशन कितना है T2। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा। और नीचे क्या लग रहा है बच्चा, नीचे लग रहा है M इंटू जी। ये रहा डायग्राम, टोटल डायग्राम ये है आपके पास। अब बट ध्यान वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, टॉ की डायरेक्शन किधर होती है, नोटिस करने वाली बात यह है, टॉ का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, ठीक है। और M आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, I इंटू ए से। और ये आप मैग्नीट्यूड लिखो तो MB sin थीटा लिखो, नहीं लिखोगे। देखो B नॉट किधर है, B नॉट तो सिंपली ऊपर है, बहुत प्यारे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आप समझो कि चीज को, ये B नॉट है। और अगर M कोई पूछेगा तो M बताओ कैसे निकालेंगे। सर M तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट जिधर आपका सेंस ऑफ मोशन है किधर है। अगर तुमसे कोई पूछ लेगा इसका ओमेगा यहाँ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी राइट साइड। ये है तुम्हारा M। नोटिस करने वाली बात ये है कि M जो है वो I कैप डायरेक्शन में है, B नॉट J डायरेक्शन में है, तो जाहिर से जो टॉर्क हो वो K डायरेक्शन में होगा। मतलब इस सिस्टम पे जो लगने वाला टॉर्क होगा, मैग्नेटिक मोमेंट सर पहले कैसे निकालेंगे, पहले ये बताइए। आपको इतना सिखाया गया होगा कि मैं इसका डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट चाहे तो बेसिक फॉर्मूला आई ए से निकाल सकता हूँ, मगर एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है सर, M/L Q/2M। ये रिलेशन पता है आप लोगों को, ये रिलेशन सबको पता होना चाहिए। इस रिलेशन से आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये आपका M जो है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और L क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, Q आपका चार्ज है, M आपका मास है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मेरे को निकालना होगा तो चार्ज Q कितना है, Q है, मास 2M है, और ये हमारा L है। और L का फॉर्मूला क्या होता है, I ओमेगा मैक्स, लेट सपोज मूव कर रहा था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कितना होता है M² R/2, और ये हमने रखा है यहाँ पर। सो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना आ जाएगा, Q/2M, L कितना था M/R² ओमेगा मैक्स अपॉन 2, M से M कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला। ये आपको याद रखना पड़ेगा डिस्क के लिए, किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो, वाइल जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो रहा है, एक पार्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसे करना था। तो कुल मिलाकर हमने पहले, सबसे पहले इक्विलिब्रियम जब फील्ड नहीं था, व्हेन नो फील्ड, तो ये कंडीशन लगेगी, व्हेन नो फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो रोटेशन, सिंपल ये होगा। बट जैसे आपने फील्ड लगाया, इस पे क्या लगेगा, टॉर्क। और टॉर्क किधर लगेगा बच्चा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सर M निकाल दिया था मैंने, कितना निकाला था, Q/2 M max अपॉन 2, 90 डिग्री था, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया टॉर्क का। अगर कोई डायरेक्शन पूछ लेगा, सो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, टॉर्क को, तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म जो होगा वो होगा Q ओमेगा R² B नॉट, है ना, B नॉट भी तो लिखोगे ना, ये तुम्हारा B नॉट लिखना भूल गया, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2, एंड दैट शुड बी M क्रॉस B। M किधर था, I क्रॉस J की तरफ घुमाओ हाथ, I क्रॉस J की तरफ घुमाओ तो थंब किधर आएगा, बाहर, दैट इज +K। ये कितना आया बच्चा, +K। ये मेरा सिस्टम पे टॉर्क लग रहा है। और ये टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू डिस्क के ऊपर, ड्यू टू डिस्क, डिस्क रोटेट कर रहा है, वो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहा है इस तरीके से। तो किधर लग रहा है बच्चा, +K, दैट इज आउटसाइड, ये बाहर तरफ लग रहा है। अभी डिस्टर्ब होगा, ये पता है क्या चाहेगा, ये ऐसे घसक के ऐसे ये आने लगेगा, ऐसे स्विंग करने की कोशिश करेगा, और कह रहा है कि हम ओमेगा मैक्स कितना रखें कि सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में बना रहे, और T1 की जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू टेंशन जो ले सकता है वो 3T0/2 ले सकता है।
इतना बियर कर सकता है, इससे ज़्यादा बियर नहीं कर सकता। मतलब हमें इस ओमेगा मैक्स को मेंटेन रखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बना भी रहे और ये टेंशन इतना मैक्सिमम बियर भी करे, इतना ज़्यादा ना मैक्सिमम हो, ये है सवाल। तो सबसे पहले क्या देखा, जब हमारे पास कोई फील्ड नहीं था तब ये कंडीशन लगेगी, और जैसे हमने फील्ड लगाया तो क्या क्या होगा, फील्ड लगाने से आपका मैंने एक क्रोनोलॉजी सेट किया, इस तरह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। एंड ये फाइनली मैंने बगल में लगाया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये टॉर्क किधर साइड है, ये फ्लिपिंग ऐसे करेगा, ऐसे है ना भाई, टॉर्क किधर साइड है, प्लस है, तो ये ऐसे उठ के आना चाहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, फिर से डायग्राम बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से। बहुत ध्यान देखिएगा, देखो ध्यान से। तो अब सिस्टम पे जो हो रहे थे कंडीशंस, उन पे अपन लोग थोड़ा सा काम करेंगे। ये था मेरा ये मैंने बनाया एक डेस्क, है ना, ये रहा। अब मैं इसमें भरूंगा रंग, अपनी ज़िंदगी में रंग भरना है सभी को, ये रहा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये रहा बउआ, कायदे से, ध्यान ध्यान से, शाबाश 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 शाबाश, या भैया 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 बा, ये रहा सेंटर, है ना। ये देखो, अब इस पे लगने वाला टेंशन कितना हो गया बच्चा, यहाँ पर, यहाँ टेंशन तो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, डायग्राम में हाँ, ये मैंने बोला इसको टेंशन को T1, और ये टेंशन यहाँ पर जो बोला मैंने T2। ध्यान से देखो, ये है ना, नीचे लगने वाले फोर्स कौन सा था, ग्रेविटी तो लगेगा ही लगेगा, असली मसाले सच सच, ये रहा ग्रेविटी, और ठीक है ना, ये सी रखा, ये ओ बना दो, है ना, ठीक है, ये रहा। और टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क ऑन द सिस्टम, टॉर्क ड्यू टू रोटेशन ऑफ डिस्क क्या आया था, तो आया था Q ओमेगा R स्क्वायर और B0/4, यही आया था ना, चेक कर लूँ क्या, हाँ देख लो, यही पर आया था। यस, ये वैल्यू आई थी, बट ये 2 आया था, नीचे 2 आया था ना, क्या था, 2 था कि 4 था, हाँ सही है, ये 2 2 4 हो जाएगा ना, ये सॉरी सर 2 2 4 लिखना भूल गए थे वहाँ, ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 लिखना मैं भूल गया, ये 4, कुछ याद नहीं आता, मैं रट के नहीं आता हूँ, सब कंसेप्चुअली सॉल्व करता हूँ। तो ये रहा। अब ये टॉर्क लग किधर रहा है, अब आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो ये प्लस के है, और अभी भी इक्विलिब्रियम चाहिए, कह रहा है कि T1 के लिए, कह रहा है T1 कह रहा है ओमेगा मैक्स हम कितना रखे, अभी भी हमारा सिस्टम किस पे रहे, अभी भी वो कह रहा है कि भाई साहब हमारे जो है ना ये ओमेगा मैक्स है, ये कह रहा है कि कितना रखें कि ये सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम बना रहे, मतलब तो आपके पास इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि यहां पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेशन इक्विलिब्रियम भी होगा। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी होगा, रोटेशन इक्विलिब्रियम भी होगा, मतलब तो मैं दूसरा इक्वेशन क्या लिखूंगा अगर कोई पूछेगा तो दूसरा इक्वेशन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होगा, भले बताओ, T1 प्लस T2 बराबर m/g, ये ट्रांसलेशन होगा क्योंकि सिग्मा एफ नेट कितना होना चाहिए, 0, और सिग्मा टाउ भी क्या होना चाहिए, 0, इसको और नहीं लिखो, एंड लिखो। क्या ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो टॉर्क सिस्टम पे कितना होना चाहिए, नेट ट्रांसलेशन फोर्स भी 0 होना चाहिए, अगर आप इक्विलिब्रियम में कह रहे हो तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, तभी आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहोगे, अदरवाइज इक्विलिब्रियम का मतलब बनता ही नहीं है। तो ट्रांसलेशन तो बना रहेगा, और ये चाहेगा प्लस के कि ये ऐसे, मतलब ये टॉर्क डायरेक्शन इधर है, तो ये इधर ऐसा घूमेगा, ये मतलब ये ऐसे उठ के पूरा रॉड ऐसे नाचने की कोशिश करेगा, यम्बा यम्बा ऐसे करेगा, मगर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है सिस्टम में टॉर्क नॉट नेट टॉर्क 0 ही है, तो अभी ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर d है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, d है, यही ना क्वेश्चन, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ध्यान से देखे तो कितना डिस्टेंस दे रखा है, हाँ अच्छा कैपिटल D है, हाँ तो स्मॉल d ले लेते हैं हम लोग, या l ले लेते हैं, ठीक है, ये l ले लो, l ले ले, l लिख देखो, l लिख देखो, l लिख देखो जी, और d बराबर क्या लिखोगे, 2l, है ना, यही होगा ना, ठीक है। तो नेट टॉर्क, नेट टॉर्क इज 0 अबाउट एनी पॉइंट, अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, नेट टॉर्क इज 0 विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट,
वो पॉइंट दिख रहा नहीं दिख रहा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताओ, इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क इनवर्ड बराबर टॉर्क आउटवर्ड होगा नहीं होगा? अच्छा ये बताओ, ये टॉर्क किधर पैदा करेगा, कहाँ गया? एम क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक बात समझो, इसके थ्रू टॉर्क किधर था? प्लस के था, प्लस के आया नहीं इसके थ्रू, इसके थ्रू टॉर्क किधर होगा? इसके थ्रू भी प्लस के ही होगा, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देखूं तो, है ना? तो ये अब समझो नेट टॉर्क जीरो होगा, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, किसकी वजह से? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन 4, है ना, प्लस के वाले जो है, प्लस वाले, इसके थ्रू भी टॉर्क इधर होगा, प्लस के होगा, किसके थ्रू? ड्यू टू दिस, है ना, आर क्रॉस एफ, इस तरह से। तो ये कितना होगा बच्चा? T2 इंटू एल। बट ध्यान रखो बच्चा, इसके थ्रू टॉर्क किधर होगा? इसके थ्रू टॉर्क किधर होगा? इनवर्ट। सबसे बेचारा यही अकेले संभाल रहा है। तो माइनस T1 इंटू एल बराबर, हमने आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया, इनवर्ट को निगेटिव लिया, है ना भाई, प्लस के को प्लस लिया, माइनस के को ये लिया, बाकी सिस्टम में नेट टॉर्क कितना लगेगा? जीरो। तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा इक्वेशन, क्या बाबू बताओ? ये हो जाएगा T1 T2 माइनस, हाँ सॉरी, T1 माइनस T2 बराबर, क्या लिखोगे? ये L तो निधर चलाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा? Q ओमेगा आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन 4L। ये इक्वेशन आ जाएगी। ये रहा सवाल, परफेक्ट, क्या बात है। तो मैंने लिखा कि नहीं लिखा बच्चा? अब देखो, एक एक पार्ट मैंने सॉल्व किया बच्चा, एक एक चीज को मैंने डिटेल में समझाया कैसे क्या हो रहा है। ये पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन था, ये लगाया मैंने, है ना, ये देखो, क्योंकि mg के बाद कोई टॉर्क बनेगा ही नहीं, क्योंकि mg यहां से पास हो रहा है, तो नेट टॉर्क ड्यू टू mg तो होगा नहीं। एक टॉर्क जो डिस्क पे लग रहा था रोटेशन की वजह से, एक टॉर्क इसकी वजह से, एक टॉर्क इसकी वजह से, और टॉर्क ड्यू टू mg से कितना होगा? जीरो, क्योंकि तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, इस पर टॉर्क कंसिडर करना ही नहीं है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? एक एक चीज मैंने समझाया, ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन बन चुका है। पहला इक्वेशन क्या था मेरे पास? पहला इक्वेशन था 2t नॉट बराबर mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था। दूसरा इक्वेशन क्या बना? T1 माइनस T2 बराबर क्या बना है? Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4L बी नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने? T1 प्लस T2 बराबर, अभी भी कितना आ रहा है? mg आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब एक बात समझो, अब देखो ध्यान से, क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को रिलेट कर सकता हूं? फर्स्ट को और थर्ड को रिलेट, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चा? T1 प्लस T2 बराबर 2t नॉट, ये लिख सकता हूं मैं इस तरह से, बिल्कुल। और आपको पता है, ये बात आपको पता है कि T1 कितना मैक्सिमम बियर कर सकता है? क्वेश्चन लिखा है ना कि जो मैक्सिमम बियर कर सकता है वो है 3t नॉट बाई 2, इतना मैक्सिमम बियर कर सकता है। कौन बियर करेगा? लेफ्ट वाला, क्योंकि ये तभी ऐसा बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस होगा नहीं। ये वाला बेचारा अकेले संभाल रहा है, क्यों? क्योंकि आप वहां से देख सकते हो, ये बेचारा वहां से संभाल रहा अकेले। T1 अकेले बेचारा कह रहा है कि हम तुमको संभालेंगे। सो T1 इज द ओनली वन हु कैन बियर दिस वन। ये भाई बेचारा अकेले संभाल रहा है। तो T1 की वैल्यू कितनी थी? 3t नॉट बाई 2 प्लस T2 प्लस T नॉट, ठीक है ना, ये रहा। सो 3 T2 कितना आ जाएगा फिर? T2 आ जाएगा 2t नॉट माइनस 3t नॉट बाई 2 एंड, सॉरी T2 था ना, सो T2 कितना आ जाएगा? t नॉट बाई 2, और t नॉट बाई क्या हो जाएगा? t नॉट के लिए कोई पूछेगा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओमेगा ही पूछा गया था ना आपसे। T1 कितना, T2 कितना आ गया? t नॉट बाई 2। सो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये रहा। तो मैंने T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया। T1 कितना था मेरे पास? 3 t नॉट बाई 2 माइनस t नॉट बाई 2 बराबर Q ओमेगा आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन 4L। ये लिखा आप लोगों ने, बिल्कुल। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T नॉट, परफेक्ट, Q ओमेगा आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन 4L। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप? T नॉट जगह पे क्या लिखोगे आप? mg बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा? mg बाई 2 बराबर Q ओमेगा मैक्स आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन 2 इंटू 2L, लिख सकते हैं इस तरह से, 2 से 2 कट गया। सो ओमेगा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा?
ये वैल्यू किसके बराबर होती है, डी के बराबर होती है, तो कितना हो जाएगा एम जी डी अपॉन क्यू ओमेगा मैक्स आर स्क्वायर बी नॉट. दिस इज योर रिजल्ट. सो आई हैव टू चेक ईच एंड एवरी पॉइंट, कहीं मिस्टेक ना हो गया हो. तो मैंने टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क के बाद मैंने ये इक्वेशन लिख ली यहाँ पर, ठीक है. एंड द सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या लिखी, ये लिखी 2t बराबर ये t1 माइनस t2. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. फिर मैंने t1 प्लस t2 mg बराबर लिखा. तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, t1 कितना था मेरे पास 3t0, वो सॉल्व किया तो ये t0/2 हुआ. फिर ले जाके मैंने वहाँ रखा तो ये t0 आया. परफेक्ट. और ये t0 किसके बराबर, ओमेगा मैक्स, और t0 किसके बराबर था mg/2. 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2l आया. वेरी गुड, परफेक्ट. 2l यहाँ पे मैंने d लिखा. सो mg d अपॉन दिस इज योर मैक्सिमम. So look at this, the problem that I have solved, each and every step डिटेल वाइज कैसे कैसे करना था. मैंने एक चीज़ और एक चीज़ डिटेल, मैं यही चीज़ आपके अंदर वो बिल्डअप करना चाहता हूँ. ये दैट इज माय मोटिवेशन. ये मैं आपके अंदर बिल्डअप करना चाहता हूँ इस तरीके से. देन ये सब सवाल स्पार्केबल बहुत टफ सवाल है और बहुत कंसेप्चुअल, यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर डेवलप करनी है. और जितने ये डेवलप कर जाएंगे तो मेक श्योर यू शुड गेट अंडर 100 रैंक, 500 रैंक, 300 रैंक, अंडर टॉप 20 और टॉप 10 रैंक पे भी बन सकते हैं. तो बच्चा प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरी एस्पिरेंट जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है. आपकी बिना हेल्प के मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ. सो इस लेवल का कंटेंट मैं आपके अंदर बूस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है. सो प्लीज़ लाइक हेल्प मी एज मच एज यू कैन. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत ज़बरदस्त.